कागज बाहर निकलता है इसलिए घोटाला पकड़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बीजेपी को ईवीएम वालों ने 1 लाख वोट निकाले, अगर उसकी गिनती पेपर टेल मशीन में किया जाए तो चूंकि कागज का एविडेंस है इसलिए वो वास्तविक आंकड़ा निकालेगा कि एक्चुअल बीजेपी को कितने वोट पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको गुंटूर का उदाहरण देता हूं। चंद्रबाबू नायडू के एक कैंडिडेट को ईवीएम मशीन ने 1 वोट निकाला और पेपर ट्रेल मशीन ने 194 निकाला। मतलब समझ में आ रहा है आपके? ईवीएम मशीन ने 1 वोट निकाला गुंटूर में और पेपर ट्रेल मशीन ने 194 निकाला। तो इस तरह से ऑर्डर दिया 2014 के चुनाव में। जब 2014 के चुनाव में ऑर्डर दिया कि पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव करवाओ, ईवीएम घोटाला करती है तो पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ती है। तो मैंने 2 मशीनों के नाम रखे। ईवीएम मशीन का मतलब है घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन का नाम रखा समझने के लिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन, क्योंकि कागज के एविडेंस की वजह से घोटाला पकड़ती है। जैसे ही ऑर्डर आया चुनाव आयोग को मालूम हो गया, अरे तो सारा घोटाला पकड़ देगी, घोटाला पकड़ेगी। इसलिए चुनाव आयोग ने सरकार को कहा अब हम आपको साथ सहयोग नहीं करेंगे। मगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। हमने चुनाव आयोग को लिखकर पूछा, उन्होंने लिख कर दिया। कि कितनी जगह लगाया, तो उन्होंने लिख कर दिया। हमने परसेंटेज निकाला 0.33, आधा % भी नहीं लगाया। अच्छा, कहां लगाए ना जानते हो? कहां लगाए? नागालैंड, मिजोरम, इधर प्लेन एरिया में पता ही नहीं कि ऐसा कोई जजमेंट हुआ, ऐसी कोई मशीन लगाई गई। प्लान बनाकर नागालैंड मिजोरम में लगाया। और 2014 का चुनाव हुआ। चुनाव में जब ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई तो मुख्य केस करता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि मैंने केस जीता, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर मैंने लाया, तुम क्यों नहीं लगा रहे हो? ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसको यह आश्वासन दिया गया था कि बहुमत मिलते ही आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। चुप हो गया। जीवीएल नरसिंह राव को भी आश्वासन दिया गया, वो भी चुप हो गया। जिस चीफ जस्टिस ने यह निर्णय दिया उसको भी चुप रहना नहीं चाहिए था, उसको केरला का गवर्नर बनाकर उसको चुप करा दिया गया। पी सदाशिवम को जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ महीने बाद पी सदाशिवम रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होते ही शाम को उनको ऑर्डर दिया गया कि आपको केरला का गवर्नर बनाए। 2013 में कांग्रेस ने चीफ जस्टिस को मैनेज किया, नरेंद्र मोदी ने बख्शिश दिया। कुछ समझ में आ रहा है? कांग्रेस ने मैनेजमेंट किया, बीजेपी ने बख्शिश दिया। इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई है। चाचा बीजेपी में तो ताऊ कांग्रेस में, सरकार कांग्रेस की आती तो भी घर में, बीजेपी की आती तो भी घर में। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, कांग्रेस सेकुलर है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट टू अनटचेबल पढ़ो तो बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा। थोड़ा आंबेडकरवादी लोग है ना यहाँ, थोड़ा मैं, कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा हुई किताब का व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट टू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। एक किताब बाबा साहब आंबेडकर ने 1945 में लिखी, आजादी के पहले। आप थोड़ा पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। 37 में जब चुनाव हुआ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो सारे राज्यों में जहां जहां कांग्रेस को बहुमत मिला, हर राज्य का मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाया गया है। किसी को पता है? हम लोग जय जयकार बहुत करते रहते हैं बाबा साहब का। अरे थोड़ा पढ़ना भी चाहिए भाई।
हम जय जयकार करते हैं, चलो ठीक है, आपको अच्छा लगता है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जय जयकार कर रहे हो, करो, अरे थोड़ा पढ़ा भी करो भाई। ये बाबा साहब की लिखी भी बोल रहा हूं, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट इन 27। तो हमारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं, खुलकर एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं। रिजल्ट आया, अच्छा उसके बाद एक और, चीफ जस्टिस नहीं बोले, सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव चुप हो गए। फिर एक और शक्ति थी भारत में, मीडिया, मीडिया भी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। मैंने कई जगह ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी नहीं बोला, क्यों? बहुत खतरनाक बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर गठबंधन करके ये सारा मामला किया, उसके सारे के सारे सबूत मेरे पास है, काल्पनिक बातों के आधार पर नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद चुनाव हुआ 2014 में, 16 मई 2014 में रिजल्ट आया, 31% वोट पड़े बीजेपी को और 283 लोकसभा की सीटें जीती। हमने 2014 के चुनाव के पहले किसी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 साधारण बहुमत किसी को मिला, ऐसा डाटा जांच पड़ताल किया। तो किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 साधारण बहुमत भी नहीं मिला, तो बीजेपी को 31% के आधार पर 283 सीटें, 11 सीटें ज्यादा कैसे मिली? साधारण बहुमत भी नहीं मिला, उनको तो और ज्यादा 11 सीटें ज्यादा मिली, कैसे मिला? हम इस नतीजे पर पहुंचे, जो भी दस्तावेज हमारे पास है उसके आधार पर, कि घोटाला किया और पकड़ा ना जाए इसलिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई। जब हमें यह मालूम हुआ, जून 2014 से हमने इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया और कुछ 15 या 16 को मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया, क्यों नहीं लगाया आपने? तो चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदी करने के लिए पैसा नहीं दे रहे। लिखा हुआ है मेरे पास, लिखित सबूत के आधार पर बोल रहा, और किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। मैंने चुनाव आयोग को कहा, भारत सरकार की ट्रेजरी नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर है। ये कोई टाटा बिरला अंबानी की तिजोरी है जिसका वो मालिक बनते हैं? टाटा बिरला अंबानी तो अपने पैसे का मालिक होता है, प्रधानमंत्री देश के ट्रेजरी का ट्रस्टी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। संविधान में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बजट पास करने के बाद ही पैसा खर्चा करने का प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है, अन्यथा एक नया पैसा पढ़ लो, बाबा साहब का संविधान पढ़ लो, एक नया पैसा प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को खर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे पैसा नहीं देता है देखता हूं। मैंने कहा केंद्र सरकार के विरोध में केस दायर कर दिया, देखता हूं कैसे नहीं देता है, कि बाप की जागीर थोड़ी है। केंद्र सरकार के विरोध में केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। मेरा वकील ने मुझे पूछा, ये ड्राफ्ट किसने लिखा? कहा हमने। कहा आप कितने पढ़े लिखे? कहा वकील नहीं हूं। कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा कि दूसरे वकील से लिखवाया होता तो तेरे पास आता क्या? है? कहा समझ गया। हमने ही लिखा, हम लड़ रहे हैं ना, डाटा हमारे पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेरे वकील को केस एडमिट करने के लिए आर्गुमेंट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे वकील उठ रहा था आर्गुमेंट करने के पहले, उसके पहले ही चीफ जस्टिस ने नोटिस इशू कर दिया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है इतने ठोस सबूत दिया था,
बगैर आर्गुमेंट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस इश्यू किया, इतने ठोस सबूत दिया। और नोटिस इश्यू हुई, केंद्र सरकार को नोटिस मिलते ही 3,567 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। तो मैंने चुनाव आयोग को कहा, तू तो बोल रहा था दे नहीं रहा है ले। और 24 अप्रैल 2013 को